सुप्रभातं विद्यार्थिनः। तत्र अस्माभिः आनन्दवर्धनकृतध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्यतः पाठ्यते। तत्र प्रथमोद्यते आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनेः स्वरूपनिरूपणप्रतिज्ञावाक्यम् आदौ प्रतिपादयति मङ्गलाचरणात् परम्। तत्र प्रतिज्ञावाक्ये तत्र काव्यस्य प्रयोजनं वा काव्यस्य इत्युक्ते काव्यशास्त्रस्य अस्य ध्वन्यालोकग्रन्थस्य प्रयोजनं, तत्र कस्तावत् विषयः और किं तावत् तत्र प्रयोजनम् इत्यादिकं तत्र यद् अनुबन्धचतुष्टयम् अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम् एतत् सर्वं विवेचयिषितम्। तदस्मिन् प्रसंगे आदौ तावत् आचार्य आनन्दवर्धनेन एवं उक्तं यत् कि सहृदयमनप्रीतये मया ध्वनेः स्वरूपं निरूपयिष्यते वा निरूप्यते वा निरूपयितुम् इष्यते। यतोहि सौ ध्वनिः काव्यस्य आत्मा वर्तते, परन्तु आत्मतत्त्वेन केचन ध्वनि विपक्षिणः वा विपक्षवादिनः ते ध्वनिं नाङ्गीकुर्वन्ति, ते एवं ध्वनिम् आत्मतत्त्वेन नैव स्वीकुर्वन्ति। तत्र प्रमुखरूपेण विकल्पत्रयं भवति। ये खलु ध्वनिं नाङ्गीकुर्वन्ति, ध्वनि अभाववादी एकः भेदः, अपरश्च भक्तवादी, तदपरश्च तृतीयः यः पक्षः वर्तते वा विपक्षः वर्तते सः वर्तते अनिर्वचनीयवादी। तत्र पुनः ध्वनि अभाववादिनः त्रयः भेदाः भवन्ति, त्रयः विकल्पाः भवन्ति। तदुपरि अपि आचार्येण आनन्दवर्धनेन संगोपाङ्गं विवेचयिषितम्। तदस्माभिः अपि तत्र समीक्षितं। पूर्वासु कक्षासु विद्यार्थियों, पूर्व कक्षाओं में ध्वनि को विरोध करने वाले आचार्यों के जो विकल्प हैं या विपक्ष हैं या प्रकल्प हैं व प्रस्थान हैं, तो उनमें से ध्वनि अभाववादी के जो पक्ष हैं व विपक्ष हैं या प्रकल्प हैं, तो उस पर हमने विवेचन किया था। अब इसके पश्चात जो दो और रह गए कि भक्तवादी और अनिर्वचनीवादी, उस पर प्रकाश डालते हुए आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं कि भक्तमाहु तमन्ये तम ध्वनि तत्त्वं वा काव्यस्य आत्मभूतं तत्त्वं यत् वर्तते तद् आत्मानं वा ध्वनिम् अन्ये अपरे ये खलु न ध्वनि अभाववादिनः परंतु ध्वनि विरोधिनः ते भक्तमाहु, भक्तम आहु, भक्त का है या भक्ति के द्वारा गम्य या लक्षणा गम्य, भक्ति यानी लक्षणा के द्वारा ये गम्य, ऐसा कहा है, उसको भक्त कहा है। व गौणी वृत्ति जो लक्षणा वृत्ति है उसके द्वारा ये गम्य है, ऐसे कहा है। क्योंकि तीन प्रकार की वृत्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्योंकि ध्वनि तो व्यंजना गम्य है, परंतु उन्होंने जो ध्वनि विरोधीवादी है व ध्वनि तत्व को न स्वीकार करने वाले, उन्होंने भक्त कहा है। कि पहले जो ध्वनि अभाववादी, तो उन्होंने तो कह दिया भाई इसमें तो कोई अलंकृत तत्व नहीं, कोई वक्रोक्ति शून्य नहीं, कुछ भी नहीं है, और उसको लेकर के आप प्रशंसित होकर के जब कोई पूछे भाई ध्वनि का स्वरूप क्या है, क्या जवाब दोगे, इस प्रकार करके ध्वनि का खंडन किया। उसमें भी तीन प्रकार के भेद व प्रकल्प उसको भी बताया है। अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मनम गुणवृत्तिरित्याहु। अन्य माने दूसरे जो आचार्य हैं
दूसरे जो काव्य लक्षण को निर्माता है, काव्य लक्षण को प्रस्तुत करने वाले व काव्य लक्षण के रचयिता हैं, काव्य लक्षण के लक्षक हैं, तो उन्होंने तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम, उस ध्वनि संगीत काव्य के आत्म तत्व को गुणवृत्ति रीत्याहु, गुणवृत्ति या गौणी वृत्ति गम्य या लक्षणागम्य ऐसा कहा है। लक्षणा के द्वारा प्रतिपाद्य व लक्षणा का विषय है ऐसा कह करके उसको काव्य में प्रमुख तत्व व अंगी तत्व के रूप में, आत्म तत्व के रूप में अस्वीकार किया है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता, भाई कोई ऐसा उन्होंने कहा है क्या? बोले हाँ, साक्षात यद्यपि नहीं किया है, प्रत्यक्ष नहीं किया, लेकिन परोक्ष में उसको उस ध्वनि को लक्षणा गम्य व लक्षणा प्रतिपाद्य ऐसा कहा है। कैसे? यद्यपि च ध्वनि शब्द संकीर्तनेन, यद्यपि ध्वनि का नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा कि वे ये लक्षणा का प्रतिपाद्य है व लक्षणा का विषय है, परंतु ध्वनि शब्द संकीर्तनेन, ध्वनि शब्द को संकीर्तन करके यद्यपि नहीं कहा, परंतु काव्य लक्षण विधाई भी, उन काव्य लक्षण को विधान करने वाले व काव्य लक्षण को निर्माण करने वाले आचार्यों के द्वारा गुणवृत्ति ही अन्य वह न कश्चित प्रकार प्रकाशित है, गुणवृत्ति व अन्य कोई प्रकार ऐसा निरूपण नहीं किया है। तथापि फिर भी अमुख्य वृत्तिया व अमुख्य वृत्तिया गौण वृत्ति के द्वारा, गौण वृत्ति माने लक्षणा के द्वारा काव्येषु व्यवहारं दर्शयता, काव्यों में व्यवहार को बताते हुए ध्वनि मार्ग, ध्वनि के मार्ग को मना स्पृष्ट भी, थोड़ा सा स्पर्श करके भी न लक्षित इति, लक्षित नहीं किया, इसीलिए परिकल्प्य एवं मुक्ता, परिकल्पना करके हमने ऐसे कहा कि भाई इस प्रकार ध्वनि को यद्यपि लक्षित नहीं किया है थोड़ा स्पर्श करके गौण वृत्ति के द्वारा, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में है भाई ये ध्वनि भी लक्षणा का विषय है। तो इस प्रकार मैंने भी कल्पना करके ये कहा, कहीं आगे इसका प्रतिष्ठापन नहीं हो जाए कि ध्वनि लक्षणागम्य के, लक्षणा के द्वारा प्रतिपाद्य, इसलिए उसको पहले से आगाह करते हुए मैं उसको खंडन करते हुए कहना चाहूँगा भाई ध्वनि लक्षणागम्य नहीं है। आगे कहेंगे भक्त्या विभर्ति नैकत्वम रूपभेदादयम ध्वनि, आगे कारिका आएगी। बोले भक्तमाहु तमन्य, इस प्रकार दूसरों ने भक्तवादियों ने व दूसरे आचार्यों ने इसको भक्त कहा है, भक्ति गम्य कहा, ऐसे भक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य कहा है, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं। पुनः केचित पुनः लक्षण करणशालिन बुद्धयः, कोई और आचार्य है जो लक्षण करण में व लक्षण निर्माण करने में जिनकी बुद्धि चलती है, व जो बुद्धि अपनी बुद्धि के अनुसार काव्य के लक्षण का निर्माण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वे ध्वनि तत्वम, ध्वनि के इस प्रमुख तत्व को, ध्वनि के इस महनीय तत्व को, जो कि काव्य के आत्मस्थानीय तत्व है, इस तत्व को गिराम अगोचरम, वाणी के अगोचर, वाणी के द्वारा अप्रतिपाद्य, वाणी के द्वारा विषय गम्य नहीं है, इस प्रकार कह करके सहृदय हृदय संबध्यमेव, सहृदय हृदय के द्वारा ही केवल संवेद्य है, इस प्रकार समाख्यातवन्तः कहा है। तेन, तो इस प्रकार अनिर्वचनीयवादियों ने, जो कि अनिर्वचनीयवादी कहते हैं भाई ध्वनि तो एक अनिर्वचनीय तत्व है क्योंकि वो वाणी का विषय है, केवल सहृदय हृदय संवेद्य है, तो इस प्रकार कह के तो उन्होंने ध्वनि तत्व को भी प्रमुखता से स्वीकार नहीं किया निर्वाचनवादियों ने। तो इस प्रकार तीन प्रकार की विमतियाँ हो गई, व तीन प्रकार के विपक्ष हो गए, तीन प्रकार के ध्वनि को विरोध करने वाले हो गए। एक तो हो गए ध्वनि अभाववादी, दूसरे हो गए ध्वनि के भक्तवादी, तीसरे हुए अनिर्वचनीयवादी। तीन एवं विधासु विमतिषु स्थितासु, तो इस प्रकार ऐसी विमतियों के अवस्थित होने के कारण व ऐसे विसंगतियों के होने के कारण, ऐसे विरोध को दर्जाने वाले, विरोध करने वाले आचार्यों के व विपक्षियों के रहने की स्थिति में सहृदय मन प्रत्यय, सहृदय सामाजिकों के मन को, हृदय को आह्लादित करने के लिए तत्स्वरूपम, उस ध्वनि के स्वरूप को ब्रह्म कहने चाह रहे व कहने जा रहे, कह रहे हैं।
तो कोई प्रश्न पूछ सकता है आगे जाकर, भाई आप ध्वनि के स्वरूप क्यों निरूपण करने जा रहे हो, क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो भी प्रवर्तते, क्योंकि हमारे ये परंपरा रही है प्रयोजन के उद्देश्य प्रयोजन को न जानते हुए बिना प्रयोजन के व निष्प्रयोजन मूर्ख व्यक्ति भी मूढ़ व्यक्ति भी एक कदम आगे नहीं बढ़ता। फिर आप बिना प्रयोजन से ध्वनि के स्वरूप कैसे निरूपण कर रहे हो? तो इस प्रयोजन को बता रहे हैं, भाई सहृदय मन को प्रसन्न करना ये मेरा उद्देश्य है। और सहृदय मन प्रसन्न कैसे होगा? न ध्वनि जब प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार होगा व स्वीकार्य होगा, क्योंकि ध्वनि को गौण तत्व के रूप में, एक सामान्य तत्व के रूप में आचार्यों ने, जो विरोध करने वाले आचार्यों ने माना है, उसमें 3 पक्ष है। इसीलिए उसको खंडन करके ध्वनि के स्वरूप को मुझे प्रतिष्ठापित करना है, जिससे कि सहृदय मन की प्रसन्नता होगी, ये मेरा उद्देश्य है। ऐसा आचार्य आनंदवर्धन अपने प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में काव्य सात्मा ध्वनिरुति बुद्धि यशमामनाथ पूर्व इस कारिका में कहा है। ठीक है, तो आगे फिर उसका जा करके ध्वनि का जो स्वरूप निरूपण करना, उसकी भूमिका के रूप में अब कह रहे हैं, तस्य ही ध्वने ही स्वरूपम, उसी ही जो कि काव्यात्म तत्व संबंधी, काव्य के आत्म तत्व के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले जो ध्वनि है, उस ध्वनि के पास इस ध्वनि के विरोध करने वाले आचार्य इतने सारे विरोध मौजूद हैं, उपस्थित हैं, व जिस ध्वनि तत्व के स्वरूप को प्रतिपादन करते हुए मैं सहृदय मन को प्रसन्न करना चाहता हूँ, ऐसे उस ध्वनि का स्वरूप सकल सत्कवि काव्य उपनिषद भूतम, जो कि समस्त सत्कवि, जो कि उत्तम कवि, अच्छे कवि, उन्नत कोटि के कवि, जो महाकवि है, उनकी काव्यों में उपनिषद भूतम अति रमणीयम, उपनिषद के रूप में, सार तत्व के रूप में अत्यंत रमणीयम तत्व है। और अणीयसी भी चिरंतन काव्य लक्षण विधायी नाम बुद्धि भी, अणीयसी भी अत्यंत सूक्ष्म चिरंतन शाश्वत काव्य लक्षण विधायी आचार्यों की बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अनुन्मिलित पूर्वम, जो कि न उन्मिलित पूर्वम, जो कि उन्मिलित नहीं हुआ है, जो उनको बुद्धि द्वारा उसको प्रकटित नहीं किया गया, उसको समझा नहीं गया, देखा नहीं गया, बासु काव्य ध्वनि के ध्वनि तत्व को ध्वनि तत्व का उन्होंने अवलोकन नहीं कर पाया। तो इसीलिए अथच परंतु नहीं किया, परंतु ऐसा नहीं कि नहीं किया तो वो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हमने नहीं देखा इसका मतलब तत्व नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हम नहीं देख सके क्योंकि हमारी बुद्धि अनंत है, व उसमें कई किसी कारण से हम देख नहीं पाए। लेकिन देख नहीं पाना और नहीं होना, वो दोनों अंतर है। चलो हमारे भले वो अत्यंत सूक्ष्म, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई ये आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, वे उनकी बुद्धि मंदता थी जिससे कि ध्वनि को नहीं देख पाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देख नहीं पाए किसी वजह से, किसी कारण से, क्योंकि अनेक तत्व को देखने वाला व्यक्ति भी कई बार अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व को भी वही देख नहीं पाता है। तो इस प्रकार उन्होंने नहीं देखा, परंतु वो तत्व मौजूद है, था और है और रहेगा। कैसे? नाथ रामायण महाभारत प्रभुति निलक्षी, जो कि हमारे आदि ग्रंथ है, जो कि उपचिप्य ग्रंथ है, जो कि हमारा आधार स्तंभ है। जितने भी विश्व संस्कृत विश्व साहित्य दरबार में जितने भी साहित्य रचे गए, उन साहित्य के मूल आधार है कौन है? रामायण महाभारत। महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि विरचित रामायण और महर्षि वेदव्यास विरचित जो महाभारत प्रभृति लक्ष्य ग्रंथों में सर्वत्र सभी जगह प्रसिद्ध व्यवहारम लक्ष्यताम, प्रसिद्ध व्यवहार, प्रतिष्ठित व्यवहार को बताने वाले सहृदयानम, सहृदयों के सज्जनों के आनंद मनसि लभताम प्रतिष्ठामिति, उनका आनंद मन में प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, इसीलिए प्रकाश्यते, मेरे द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। भले अथच रामायण महाभारत प्रभृति लक्ष्य में सब जगह उसकी व्यवहार को दिखाने वाले। भाई इस ध्वनि तत्व को व्यवहार के रूप में लिया उन्होंने, जो कौन? सहृदय सामाजिकों ने, लेकिन उनका मन आनंदित हो, इसीलिए प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। इसीलिए मैं उस ध्वनि तत्व को पुनः प्रकाशित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले से मौजूद है रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में। जैसे कि आगे कहेंगे कैसे कि रामायण की परिस्फुटन, रामायण की उत्पत्ति उसी ध्वनि तत्व के कारण हुआ। कैसे हुआ उसको कहेंगे, क्योंकि काव्य की जो रामायण जो महाकाव्य है, उसकी जो आत्मा है, वह आत्म तत्व है, वह है करुण रस, और करुण रस है वो ध्वनि का रूप ही है, ध्वनि स्वरूप है।
और उसको अच्छी तरह सहृदय सामाजिक जानते हैं, लेकिन उसको ध्वनि के रूप में, अलग रूप में, तत्व के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठापित नहीं किया था। लेकिन मैं उसको प्रतिष्ठापित करके उन सहृदय सामाजिकों के हृदय को आह्लादित करना चाहता हूँ। फिर आगे इस प्रकार ध्वनि को लक्षित करने के लिए ध्वनिरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम इदमुच्यते। तत्र वहाँ ध्वनि के ही इस प्रकार जो कि लक्षित करने के लिए जो प्रारब्ध जो बात है, उस तत्व है व उस लक्षित करने के लिए आरंभ किए गए ध्वनि की ही व ध्वनि तत्व की ही भूमिकां रचयितुम, भूमिका को रचित करने के लिए व उसकी पहले प्रस्तावना के रूप में प्रतिपादन करने के लिए इदम उच्यते, ये मेरे द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं। और कहकर एक कारिका या श्लोक जो कि उसको उपस्थापित कर रहे हैं, जो अत्यंत अत्यंत ही रमणीय है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत गागर में सागर बनने वाली तत्व है। वो कह रहे हैं, योऽर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मीति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमान्याख्यौ तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ। एक बार और, योऽर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मीति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ। संधि विच्छेद, यह अर्थ यो अर्थः काव्यात्मा धन इति काव्यात्मीति भेदौ धन उभौ भेदा बुभौ। कह रहे यह अर्थ यो अर्थ यह अर्थ सहृदय श्लाघ्य वा सहृदय श्लाघ्य यह अर्थ काव्यात्मेति व्यवस्थितः, काव्यस्य आत्मा इति व्यवस्थितः, तस्य अर्थस्य वाच्य प्रतीयमानाख्यौ भेदौ उभौ भेदौ स्मृतौ। तो उस प्रमुख अर्थ के वाच्य और प्रतीयमानाख्य नामक दो भेद स्वीकार किए गए हैं। बोले यह अर्थ सहृदय श्लाघ्य व सहृदय श्लाघ्य यह अर्थ सहृदय सामाजिकों के द्वारा, व्यंजनावादी आचार्यों के द्वारा व जो हृदय गम्य है, जो प्रशंसनीय है, जिसकी तारीफ की गई है, जिसकी प्रशंसा की गई बुरी ऐसी, तो वह किसकी अर्थ की गई, जिस अर्थ की गई, यह अर्थ सहृदय श्लाघ्य, माने जो अर्थ काव्य का जो अर्थ सहृदय के द्वारा प्रशंसनीय। काव्य किसे कहेंगे, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य की स्वरूप है व काव्य का शरीर है। शब्द और अर्थ जो है, उस शब्द और अर्थ में सारे अर्थ सहृदय श्लाघ्य नहीं है, कुछ ही अर्थ होते हैं, क्योंकि अर्थ तो अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन काव्य शास्त्रों में अर्थ प्रमुख रूप में तीन भेद में माने गए, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तात्पर्य अर्थ है, परंतु वो ज़्यादातर न्याय शास्त्रों, व्याकरण शास्त्रों में उसकी भूमिका है। फिर भी उसको अगर परिगणना भी कर भी ले तो अर्थ तीन प्रकार हो गए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्य। तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता, इसीलिए उसकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है। तात्पर्याक्ष वृत्ति भी उसके लिए होती है। ये जो तीन अर्थ है विशेष रूप से अभिधागम्य, अभिधा व्यापारगम्य, अभिधेय या वाच्यार्थ, लक्षण व्यापारगम्य, लक्ष्य, लक्ष्यार्थ जिसको भक्त भी बोलते हैं, और व्यंजनागम्य, व्यंजना व्यापारगम्य, व्यंग्य। तो ये जो तीन अर्थ है, इनमें से प्रमुखता है, प्रमुख काव्य के आत्मतत्व के रूप में व्यंग्यार्थ को ही माना जाता है। वही सहृदय श्लाघ्य है, वही ध्वनि तत्व है, उसी को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। भले अर्थ सहृदय श्लाघ्य, जो सहृदय श्लाघ्य अर्थ है काव्यात्मा व्यवस्थित है, और काव्य के आत्मा के रूप में जिसको प्रतिष्ठा मिली हुई है, वह जिसकी प्रतिष्ठा है, वह जिसको जो प्रतिष्ठापित है, तो ऐसे उस अर्थ के वाच्य प्रतीयमानाख्यो, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ नामक तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ, उसके दो अर्थ माने जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न भी उठ सकता है मन में, बहुत सारे समीक्षकों के, बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे शोधार्थियों के मन में जिज्ञासा उठती है। जबकि हाँ, आचार्य आनंदवर्धन पहले कह रहे हैं कि जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, और उसके फिर वाच्य और प्रतीयमानाख्य दो भेद माने गए। तो यदि काव्य के आत्मा रूप में प्रतिष्ठापित वो अर्थ है, वो उसकी वाच्यार्थ और प्रतीयमान दो भेद अगर मान रहे हो, क्या वाच्यार्थ काव्य की आत्मस्थानी है? क्या वाच्यार्थ को ध्वनि तत्व के रूप में मान रहे हो? वाच्यार्थ भी काव्य की आत्मा हो गई, तो प्रतीयमान भी होगी। तो
यहाँ सामान्य रूप से समाधान है कि आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ जो कहा है कि सहृदय प्रतिष्ठापित पहले तो होना चाहिए, चाहे वाच्यार्थ हो, चाहे व्यंग्यार्थ हो, चाहे प्रतीयमानार्थ हो। और आगे जाकर कहते भी दुनिया लोकार आचार्य मम्मट भी आगे जाकर इसको परिष्कार करते हैं। वो कहते सर्वेषां प्रायसोत्थानं व्यंजकत्वम अपिष्यति, ये भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आचार्य मम्मट भी कहते हैं सर्वेषां प्रायसोत्थानं व्यंजकत्वम अपिष्यति, व्यंजना व्यापार या व्यंग्यार्थ को जो प्रतिपादन करते हैं आचार्य मम्मट। पहले मैंने आपको काव्य प्रकाश में ही बताया था कि वहाँ भी मैंने कहा वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ होता है और व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ आता है। तो इसलिए कुल मिलाकर तो कहीं ना कहीं वो अर्थ जो है चाहे वाच्यार्थ हो, चाहे लक्ष्यार्थ हो, चाहे व्यंग्यार्थ हो, इनकी तो व्यंजना मूल में अगर हैं तो वो काव्य की आत्मतत्व के रूप में स्वीकार्य है। तो इस प्रकार उन्होंने काव्य के आत्मतत्व के रूप में जो स्वीकार किया है, जो सहृदय श्लाघ्य अर्थ है, वो कहीं ना कहीं उसमें ध्वनि तत्व निहित है। तो लेकिन सामान्य रूप से उसके दो भेद कहे गए हैं, एक वाच्यार्थ, एक प्रतीयमानार्थ। इस प्रकार दो भेद उस आत्मतत्व के उस ध्वनि व सहृदय प्रतिष्ठापित अर्थक हैं। इस प्रकार आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है। आज यहीं विराम लेते हैं, आगे पुनः कक्षा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।